मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको होम साइंस प्रैक्टिकल के लिए तीसरी कॉपी जो फाइल बनानी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको जो प्रैक्टिकल कॉपी नंबर 3 बनानी है उसमें आपको एक फ़ाइल लेना है। फाइल में इंटरलीफ पेज लगाना है, यानी एक तरफ रूलदार पेज हो और एक तरफ सादा पेज हो। इस तरह की फ़ाइल आपको बनानी है। इसमें 2 पोर्शन में आपकी फ़ाइल बनेगी। एक में सिलाई के बारे में, उसमें सिलाई मशीन के बारे में लिखना है और उसके आगे फिर धुलाई के बारे में होगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सिलाई मशीन के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको सिलाई मशीन के बारे में लिखना है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देना है कि कब ये स्टार्ट हुई और हमारे इंडिया में सिलाई मशीन के कौन कौन से ब्रांड हैं। फिर इसके बाद हम सिलाई मशीन के पुर्जों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सिलाई मशीन के पुर्जे हैं। इसमें देखो मैंने सारे पुर्जे बता दिए हैं। उसका सिर है, बाजू, बिस्तर, पहिया, फेस प्लेट, निडल प्लेट, स्लाइडिंग प्लेट, प्रेशर फुट लिफ्टर, और ये सारे पुर्जे लिखने हैं। और फिर इसके बाद इनके बारे में डिटेल में लिखना है। कुछ पुर्जों के बारे में मैंने देखो डिटेल में बता दिया है। जैसे बैलेंस व्हील है, बैलेंस व्हील को हैंड व्हील के नाम से भी जाना जाता है। ये हैंडल होता है, दाईं ओर होता है मशीन में, और इसका काम होता है सुई को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। हैंड व्हील को मैनुअल रूप से भी संचालित किया जा सकता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में उसमें इलेक्ट्रिक से संचालित किया जाता है, और ऐसे बैलेंस व्हील के बगल में एक हैंडी ड्राइवर होता है, उससे उसको चलाते हैं। फिर है फेस प्लेट, ये मशीन के बाईं ओर होता है, जो सुई बार, प्रेशर फुट और टेकअप लीवर के ऑलिंग पॉइंट का काम करता है। फिर उसी के नीचे निडल प्लेट होती है। ये थ्रेड प्लेट और निडल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क होती है जिससे प्रेशर फुट और बॉबिन केस के बीच एक छेद होता है। सुई को उसके ही माध्यम से डाला जाता है। फिर इसके बाद है स्लाइडिंग प्लेट। जब हम नीचे मशीन में स्लाइड की तरह लगा होता है, इसको स्लाइड करके ही हम बॉबिन बाइंडर में बॉबिन लगाकर अंदर फिट करते हैं। प्रेशर फुट, ये फुट के आकार का होता है। ये कपड़े को आगे कपड़ा आगे खिसके पीछे नहीं खिसके, ये काम करता है। प्रेशर फुट कपड़े को दबाने का काम करता है। प्रेशर फुट लिफ्टर, जिससे हम प्रेशर फुट को उठाते हैं। कपड़ा हमको जब निकालना होता है या पीछे की तरफ खिसकाना होता है, ये प्रेशर फुट के आरंभ में स्थित होता है। बॉबिन बाइंडर, बॉबिन बाइंडर भी इधर पहिए के सामने की ओर एक छोटी सी छड़ होती है। इसका उपयोग धागे को लपेटने के लिए किया जाता है, और ये धागे को घुसते समय बॉबिन को नियंत्रित करता है। बॉबिन बाइंडिंग के माध्यम से गति से की जाती, गति में वृद्धि से सिलाई के धागे में खिंचाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप टूट फूट हो सकती है। इसीलिए एक रेगुलर सिलाई से इसको बॉबिन में धागा भरा जाता है। निडल प्लेट, ये एक धातु की प्लेट होती है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है, जिसमें से होकर सुई गुजरती है। सुई छेद के अंदर प्रवेश करती है और बॉबिन धागे को जो बॉबिन में धागा होता है उसको ऊपर की ओर ले आती है, जिससे सिलाई होती है। फेस प्लेट, फेस प्लेट भी एक धातु की प्लेट होती है जो निडल बार, प्रेशर बार और टेकअप लीवर को कवर करती है। ये इन भागों को ढकती है और धूल से बचाती है, जिससे हमारे ये मशीन के पार्ट्स गंदे नहीं हों। सिलाई मशीन को ख़राब होने से कैसे बचाना चाहिए? सबसे पहले तो सिलाई मशीन को ढक कर रखना चाहिए। हमेशा सिलाई मशीन की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। सिलाई मशीन में तेल डालते रहना चाहिए। तेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। सिलाई मशीन में जो हम सुई लगाते हैं उसको ठीक तरीके से लगाना चाहिए, और सुई हमेशा कपड़े के नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिलाई मशीन के शटल में फंसे हुए जो धागे होते हैं उनको निकालते रहना चाहिए, जिससे हमारी सिलाई मशीन स्मूथली चलती रहे। अब सिलाई मशीन में कुछ ख़राबी हो जाती है और उनको दूर करने के
क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले सिलाई करते समय अचानक झटका लगता है। सुई में एक निर्माण दृष्टि से आंखें खुरदरी होती है। घटिया किस्म के धागे का इस्तेमाल होने से स्पूल होल्डर के चारों लपेटा जा रहा धागे का गलत चयन, ये सिलाई में धागा टूटने के कारण है। हम इसके लिए क्या उपाय करेंगे? मशीन के समान चिकनी शुरुआत करेंगे। अच्छी क्वालिटी के धागे का यूज़ करेंगे। मशीन में ठीक से थ्रेड गाइड के अकॉर्डिंग थ्रेडिंग करेंगे और अनुशासित धागों का उपयोग करेंगे। धागे जो ऊपर जो धागा लगा है और जो नीचे धागा लगा है बॉबिन में दोनों धागा सेम होना चाहिए। फिर है मिस्ड या अनियमित सिलाई। सुई गलत तरीके से गोले में डाली जाती है। प्रेशर फुट पर दबाव पड़ता है और जो है सुई मुड़ी हुई होती है। इसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? सुई डालने के लिए मैनुअल की जांच करना चाहिए। प्रेशर ठीक से बढ़ाना चाहिए और अगर हल्की सी भी सुई आपकी डैमेज है तो उसको फ़ौरन चेंज कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कपड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। इसकी रीज़न क्या हो सकते हैं? सिलाई गुच्छेदार होकर गांठ बन गई है। फीड डॉग नहीं उठाया है। प्रेशर फुट पर नागड़ दबाव है। सिलाई की लंबाई धागे के अनुचित समय पर चयन पर सेट है। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? सिलाई की लंबाई बढ़ाएंगे। उठाए हुए दांत को ठीक से करेंगे। प्रेशर फुट में दबाव बढ़ाएंगे और सिलाई की लंबाई बढ़ाएंगे। सुई टूटना ये भी मशीन की खराबी में एक ही मुख्य कारण है। सुई तब टूटती है जब गलत तरीके से डाली गई हो, यानी सिलाई मशीन में गलत तरीके से सुई को फिट किया गया हो, कपड़े के मशीन से धकेला या खींचा गया हो, गलत पैर लगाओ या गलत सुई प्लेट्स जो है संलग्न करते हैं। जो नीडल प्लेट है उसको ठीक से हम नहीं लगाए होते हैं। अब इस सुई ना टूटे इसके लिए क्या करेंगे? मैनुअल में निर्देशित सुई डालेंगे। कपड़े को अपनी समान गति से चलने देंगे। आवश्यकता अनुसार पैर संलग्न करें और सुई प्लेट की जांच करें कि ठीक से फिट है कि नहीं है। मशीन कभी कभी चालू नहीं होती है। हम स्टार्ट करते हैं एकदम भारी चलती है, चक्का ही नहीं चलता है। इसका क्या कारण हो सकता है? मशीन का स्विच चालू नहीं, या ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ये प्रॉब्लम होती है। अगर लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट ठीक नहीं है, स्लो लाइट है, तब भी ये जो है प्रॉब्लम आती है। इसके लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि लाइट जो है ठीक है कि नहीं है। स्विच ऑफ में ठीक से हमारे जो उसके मशीन का हुक है वो ठीक से फिट है कि नहीं है। ये छोटी सी सिलाई मशीन की जो कमियां थी उनके बारे में बताया गया। फिर हमने देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये बना दिया है। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने कॉपी में इसको इस टाइप से नोट कर सकते हैं। यानी मैंने जो ये वीडियो बनाए हैं दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। बच्चों इस वीडियो की हेल्प से आप अपनी ये कॉपी अच्छे से बना सकते। अब इस में अभी एक पार्ट और बनाना है जो धुलाई का है। जब हम सिलाई मशीन के जो पुर्जों के बारे में लिखेंगे तो उस पुर्जों के से रिलेटेड जो फिगर्स है उनको भी कॉपी में लेफ़्ट साइड में बनाते हुए चलेंगे। इसीलिए इस साइड जो है आपको इंटरलीफ पेज लेना है फाइल का, ताकि एक तरफ आप पुर्जों को हाथ से बनाएं। अगर नहीं तो उससे रिलेटेड पुर्जे आप फिगर लेके चिपका सकते हैं और राइट साइड में आपको लिखना है, ठीक। और आपको एकदम नीटली अच्छी हैंड राइटिंग में ये काम करना है। और हम इसका नोट्स भी भेज दे रहे हैं, तो पहले तो आप ये वीडियो देख के समझ लीजिए कि ये कैसे कॉपी बनना है, और फिर उसके बाद हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों के लिए नोट्स भेज दे रहे हैं। आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना काम कर लीजिएगा कॉपी में। जिसको कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों तो उसका कमेंट्स में पूछ लेना कि किस नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। लेकिन आपको कॉपी बहुत अच्छे से बनानी है, ये फाइल अच्छे से तैयार करनी है। सिर्फ आपकी ये 3 फाइल तैयार होनी है और तीनों फाइल को बहुत अच्छे से बना के आपको रखना है।
बोर्ड के प्रैक्टिकल में ये तीनों कॉपी आपको दिखाना है और इन कॉपी पर अच्छे से कवर करा चढ़ाएंगे तीनों कॉपी पर, और इसको अच्छे से जो है क्रिएटिव बनाएंगे। अच्छी हैंड राइटिंग में बच्चों कॉपी बनाना, ठीक है। जो भी क्यूरियोसिटी हो हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, ओके।